डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। किसी भी प्रशासनिक परीक्षा में चयनित होने के लिए संकल्प, मेहनत, गहन अध्ययन और मार्गदर्शन जरूरी होता है। यह बात गुरुवार को सिविल जज चयनित हुई आयुषी श्रीवास्तव ने मीडिया से चर्चा में कही है। प्रेस वार्ता में जज आयुषी ने बताया कि वे देश की न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास रखती हैं और यही वजह रही कि उन्होंने पहले एलएलबी, एलएलएम और फिर सिविल जज की परीक्षा चौथे प्रयास में पास की। आयुषी ने इसका श्रेय अपने परिजनों को दिया है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुषी श्रीवास्तव और इस बार जो मध्य प्रदेश की सिविल जज एग्जामिनेशन थी, ये 2019 फेज़ 2 एग्जामिनेशन थी, वो मैंने क्लियर की है। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये 3 फेजेस में कंडक्ट की जाती है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। पहला होता है प्रिलिमिनरी स्टेज, दूसरा होता है मेन स्टेज और थर्ड राउंड होता है इंटरव्यू राउंड, साक्षात्कार। उसमें क्या होता है, जो प्रीलिम्स होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 110 नंबर का लॉ पूछा जाता है, 20 नंबर्स का जीके पूछा जाता है, 10 का होता है कंप्यूटर और 10 मार्क्स अलॉट किए गए हैं इंग्लिश को। तो इसमें जो कट ऑफ बेसिस पर डिटरमाइन होता है आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसको क्वालिफाई करने के बाद में जो दूसरा है वो है मेंस। मेंस जो होता है ये 4 पेपर्स में कंडक्ट किया जाता है और इसमें 2 लॉ के पेपर होते हैं, एक होता है आर्टिकल राइटिंग और एक उसमें होता है जजमेंट राइटिंग, जिसको निर्णय लेखन कहते हैं। तो इसको आप क्वालिफाई करने के बाद में एक साक्षात्कार होता है जो उच्च न्यायालय में ही कंडक्ट किया जाता है, वो 50 मार्क्स का होता है और मेंस और इंटरव्यू के जो नंबर हैं उसको मिलाकर जो क्यूमुलेटिव मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पर सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो इस परीक्षा में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो लेकिन फिर भी इन चैलेंजेस को ओवरकम करके जो भी अपने आप पर काम करता है, अपने पढ़ाई पर भरोसा करता है, वो सफल ज़रूर होता है। कब से तैयारी कर रहे थे आप इसके लिए और पहले भी आपने इसके लिए प्रयास करा था, तो उस समय क्या चूक हो गई थी? जी, ये मेरा चौथा प्रयास था। इसके पहले मैंने 3 जो है वो एग्ज़ामिनेशंस और दी हुई थी। फर्स्ट में मेरा प्रिलिमिनरी जो राउंड है वो क्लियर नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली, या मैं कहूँ कि फॉर्चुनेटली, क्योंकि वो ही असफलता है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। तो प्रिलिमिनरी राउंड मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ था, मैं 3 से 4 नंबरों से रुक गई थी। उसके बाद जो मेरा सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट था उसमें मैं इंटरव्यू फेज़ तक चुनी गई थी, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन उस समय पे नहीं हो पाया था। इस बार मेरा जो पुरानी मेरी असफलताएं थी उनसे सीखकर उनको बार बार प्रैक्टिस करके रिवीजन पे बहुत मैंने भरोसा किया। मुझे लगता है कि अगर आप बार बार रिवाइज़ करेंगे उन्हीं चीज़ों को और जो भी अपनी मिस्टेक्स आपने पास्ट एग्जामिनेशन में की हैं उनको रिपीट ना करते हुए और अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को और परफेक्ट बनाकर इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। ये श्रेय किसको देते हैं, अपने माता पिता को या फैकल्टी को, किसको देते हैं? देखिए, पहला जो मेरा सबसे बड़ा श्रेय है वो तो ईश्वर को मैं देना चाहती हूँ। उसके बाद में मेरे माता पिता के प्रयासों के बिना तो मैं यहाँ तक आज नहीं पहुँच पाती। मेरे गुरुजन और मेरे माता पिता और मेरी फैमिली, मेरे परिवार वालों का इक्वल ही हाथ रहा है यहाँ तक पहुँचने में। और जो भी छोटे छोटे प्रयास, हमें शायद मालूम नहीं होता है कि हम अपनी असफलता को भी एक टीचर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, मुझे लगता है। तो वो भी एक, मुझे लगता है कि एक वहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि मुझे आगे बढ़ना है, निरंतर रहना और पेशेंस रहना है। अपन को कभी भी पेशेंस नहीं खोना है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि जैसे कि एग्ज़ाम है बहुत लॉन्ग फेज, लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। यहाँ पर आपको धैर्य रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हर एक सेकंड में, हर एक एग्जामिनेशन फेज में आपका धैर्य और पेशेंस का ही टेस्ट है ये। और मैं मानती हूँ कि जो रिजल्ट फेज होता है वो भी आपका पेशेंस टेस्ट ही है। तो जो भी पूरी की पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस है ये आपको एक पर्सन की तरह और मैच्योर करती है और आप में कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स डेवलप करती है, जैसे हार्डवर्क कैसे किया जाता है, या आप पेशेंस कैसे रहेंगे, या फिर आप कभी भी अपना मेंटल एंग्जाइटी को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो क्योंकि ये एग्जामिनेशन का पार्ट है तो आप एक अच्छे इंसान उभर कर आते हैं। ये थी हमारी खबर। और आइए, सतर्क रहे, सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।